मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तालाबंदी के संकटकालीन समय में एहतियात बरतने के क्रम में हम सभी सिमट कर रह गए हैं। छोटी सी दुनिया हो गई है हमारी। इसी बात पे दो पंक्तियां। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। बच्चों, आइए हम क्षितिज के पहले अध्याय सूर्य के पद की तरफ बढ़ते हैं। पहले कवि परिचय। कवि परिचय में आपको अपनी पुस्तक क्षितिज से सूरदास का कवि परिचय पढ़ लेना है। जिनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि सूरदास के प्रमुख रूप से 3 ग्रंथ हैं: सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिनमें सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। पद उद्धव तुम हो अति बड़भागी का आदर्श वाचन करते हैं। आइए, ये ब्रज भाषा में है, ध्यान रखेंगे। भक्ति काल की कविताओं को हमेशा लय और सुर में गाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। मैं अभी लय और सुर में तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन उसकी मात्राओं को बराबर करके जिस तरह काव्य को पढ़ना चाहिए, आदर्श वाचन करना चाहिए, मैं उस काव्य का, उस पद का आदर्श वाचन कर रहा हूँ। आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे। कविता है: उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल बाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी। शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए पंक्तियों में हो अर्थात हो। उद्धव को कह रहे हैं तुम हो। अति मीन्स बहुत। बड़भागी मीन्स बड़े भाग्य वाला या भाग्यशाली। अपरस कहते हैं अछूता, जो जिसको छू नहीं सकते। स्नेह मीन्स स्नेह। तगा मीन्स धागा। तगा धागा या बंधन। नाहिन नहीं। अनुरागी प्रेम से भरा हुआ। पुरैन पात, कमल के पत्ते को कहते हैं, कमल के पत्ते को पुरैन कहते हैं, पुरैन पात। दागी धब्बा। ज्यों अर्थात जैसे। माह अर्थात बीच में। ताको मीन्स उसको। प्रीति नदी, प्रेम की नदी। पाँव पैर। बोर्यो डुबोया या डुबोया जाए। परागी का मतलब होता है मुग्ध होने वाला। अबला मीन्स बेचारी नारी। भोरी अर्थात भोली बाली। गुड़ चाटी मीन्स गुड़। चाटी चींटी। ज्यों पागी मीन्स जिस प्रकार गुड़ में लिपटती है चींटी। बच्चों, इस पद में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस लौटते नहीं। वे उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजते हैं। कृष्ण जी, गोपियाँ प्रेम का मार्ग पसंद करती हैं, उन्हें योग संदेश से कोई मतलब नहीं। इसी कारण वे उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। यहाँ पर व्यंग्योक्ति, जिसके लिए हिंदी में एक अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार, अर्थात किसी बात को सीधे नहीं कहकर किसी और तरह कहा जाए। तो उन्होंने कहा है उद्धव को कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी मीन्स
जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में डूबे नहीं हैं और न ही उनके मन में अनुराग है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम तो पानी के अंदर रहने वाले कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहते हुए भी कीचड़ और जल से अछूता रहता है। अर्थात जल का प्रभाव कमल के पत्ते पर बिल्कुल नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी कृष्ण का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है, इसलिए तुम बड़े भाग्यवान हो। आगे कविता है, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल के बीच में तेल के गागर को डुबोया जाए तो उस तेल के गागर में जल का एक बूंद भी असर नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार तुम पर कृष्ण का थोड़ा भी असर नहीं है, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि रूप पर आगे। तुमने तो किसी के रूप पर मोहित होकर अभी तक किसी से प्रेम किया ही नहीं, अर्थात कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं। लेकिन हे उद्धव, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। वो कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं और हमारी स्थिति वही हुई जो चींटियों का हुआ। चींटियां गुड़ के रस के पास गईं, वहीं चिपकी रह गईं और हम लोग कृष्ण के प्रेम में डूबे, उसी में डूबे रह गए। तुम तो बड़े भाग्यवान हो कि तुम उनके प्रेम में डूबे ही नहीं और तुम पर उनका कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्यवान करती हैं, व्यंग्योक्ति करती हैं और उसे भाग्यशाली, वास्तव में उन्हें भाग्यशाली कहकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है गोपियों ने कि उद्धव भाग्यशाली नहीं बल्कि सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। इस काव्य की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उद्धव को उन्होंने बड़भागी कहा है। उद्धव बड़े खुश होते हैं कि हाँ भाई, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव इस बात से, जब गोपियाँ बखान करती हैं हर एक बात को, जल की बात को कमल के पत्तों के माध्यम से, प्रीति नदी के माध्यम से, जल में घड़े में भरे हुए तेल की बातों से, तब उद्धव को लगता है कि कहीं ना कहीं हम पर गोपियाँ व्यंग्य कर रही हैं और उद्धव इस बात को समझते हैं और गोपियाँ उन्हें अच्छे से समझा देती हैं, वास्तव में तुम भाग्यवान नहीं, तुम दुर्भाग्यशाली हो। इस प्रकार ये कविता हो गई। आइए देखते हैं इनमें किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ, क्योंकि काव्य के लिए है काव्य के तत्व। काव्य के तत्वों में सबसे प्रमुख होता है, खासकर भक्ति काल के काव्यों में, पदों में, उसमें प्रयुक्त हुए अलंकार। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अलंकार हैं, आइए देखते हैं। मुझे आशा है कि आपके पास क्षितिज भाग 2 पुस्तक होगी। आप कविता में देखिए पंक्तियों, पहली पंक्ति है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। दूसरी पंक्ति में आइए, अपरस रहत स्नेह तगात है। अपरस रहत, अपरस रहत अर्थात र की आवृत्ति है। अपरस रहत में र की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार हुआ। नाहिन मन अनुरागी, पहले पंक्ति में दाहिनी तरफ है, देखिएगा, नाहिन मन अनुरागी में न वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए वहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद नीचे ये पूरे इन पात, प की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। एक अच्छा अलंकार आपको मिलेगा अभी, उत्प्रेक्षा अलंकार, ज्यों जलमाह तेल की गागरी। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसका वाचक शब्द आप लोगों को पता होगा, ज्यों, ज्यों त्यों जनु मनु जानो मनो, यहाँ ज्यों है अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार और एक जगह है, गुर चाटी ज्यों पागी। ज्यों यहाँ भी वाचक शब्द है और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि बोर्ड की परीक्षाओं में काव्य सौंदर्य आता है और काव्य सौंदर्य खासकर 2 ही कविताओं से, एक तो सूरदास के पद से और एक तुलसीदास से। इनकी काव्यगत विशेषता जो होती है, इससे संबंधित मैंने एक
पीपीटी बनाया है, आइए उसको देखते हैं। काव्य सौंदर्य के लिए पीपीटी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद के लिए जो काव्य सौंदर्य है उसके लिए आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य में कौन कौन सी बातें हैं जो हमें लिखना चाहिए। काव्य सौंदर्य, जाहिर है प्रस्तुत करता मैं हूं। उपर्युक्त काव्यांश में प्रेम की तन्मयता का साकार चित्र उपस्थित हुआ है। श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों के विरह की वियोग श्रृंगार के रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। रूपक, उपमा, अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकारों की अद्भुत छटा देखने योग्य है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी में वक्रोक्ति अलंकार है। काव्यांश में ओज और माधुर्य गुण हैं। ये गुण काव्य के होते हैं। काव्य में संगीतात्मकता के कारण लय व तुक का समन्वय मिलता है और ब्रजभाषा का माधुर्य है। ये हो गया काव्य सौंदर्य। बच्चों, इस काव्य सौंदर्य का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे आप। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको लिखने में सुविधा होगी, क्योंकि यह लिखा कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं। तो बेहतर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी काव्य सौंदर्य को अपनी कॉपी में लिख लें। धन्यवाद। इस तरह से पहले पद को हम लोगों ने देखा, पढ़ा। कृपया घर में इसको बार बार देखते रहें, पढ़ते रहें, लिखते भी रहें। इसका जो प्रश्नोत्तर है अभ्यास में, वहाँ से प्रश्नोत्तर ज़रूर कर लें और स्कूल खुलने के बाद अपनी कॉपी दिखाएं मुझे। और सुरक्षित रहें, घर में रहें, माता पिता का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।